गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग पहले एपिसोड में जो जो स्ट्रैटेजी हम लोग ने पढ़ा था उसको एक फास्ट रिकलेक्ट कर लेते हैं। दोबारा एक बार देख। नियम ये है, जैसे आपको पहला नियम, पंचम भाव पंचमेश और उन पे ग्रहों का प्रभाव, वह नक्षत्र पंचमेश जिस नक्षत्र में बैठा हो उसको D1 में एनालाइज करें। माने पंचमेश जिस नक्षत्र में बैठा उस नक्षत्र लॉर्ड को D1 में एनालाइज करें। पंचमेश के राशि लॉर्ड या डिस्पोजिटर लॉर्ड जो भी है उसको D1 में देखें, जांचें। पंचमेश के नवमांश राशि स्वयं D9 में जिस राशि में बैठा उस राशि लॉर्ड को D1 में एनालाइज करें। पंचमेश के खुद की राशि है, उन राशियों में बैठे ग्रह और पंचमेश के नक्षत्र में बैठे ग्रह, इन दोनों को आप D1 में एनालाइज। फिर आप चाहे तो ये ऑप्शनल है, 6 नंबर पॉइंट ऑप्शनल है, पर आप इसको भी देख लीजिए, थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। फिर आप कारक को पकड़िए। अब कारक बुध जहां भी D1 में बैठा है वहां से आप पांचवा घर लीजिए, यानी कारक बुध से 5th हाउस, और उस हाउस का लॉर्ड कौन है और वो हाउस कौन सा है, वो राशि कौन सा है, उसको देखिए और उसके लॉर्ड को देखिए, और ये दोनों, इसको देखना है। इन सब करने के बाद कुछ निष्कर्ष निकालें। इस टेबल के अनुसार कुछ निष्कर्ष निकालें। इस टेबल निकालने के बाद आप D9 में जाए। अब जो आप निष्कर्ष निकालें, 4 5 6 सेंटेंसेस है ना, उसको वापस D9 में जाएं। और D9 में सिर्फ ये जो येलो किया हुआ पॉइंट्स है, जैसे 1 नंबर पॉइंट, 4 नंबर पॉइंट, 5 नंबर पॉइंट और 7 नंबर, हम रेकमेंड करते हैं D9 को मुख्य D1 के परिणामों की पुष्टि करने के लिए D9 का अलग चार्ट के रूप में विश्लेषण करना में एनालाइजेशन बहुत जरूरी है। उससे बहुत हद तक आपको कंफर्मेशन मिल जाए जगह पे जा रहे हैं। प्लस हमें कुछ रिजल्ट्स को डिलीट करना है, कुछ रिजल्ट्स को रखना है कि नहीं। फिर आप दशाओं पे जाइए, अंतरदशा उस समय क्या चल रही है, उन अंतरदशा को कोशिश करिए रिलेट करने का, क्या इन ऑप्शन से रिलेट हो रहे हैं। तो जो ऑप्शन रिलेट हो रहे हैं बस उसको टिक करिए और वही आपका सही प्रेडिक्शन होगा। तो हम लोग फर्दर चलते हैं। मैंने कहा था कि प्रैक्टिस करते हैं। तो एक ये कुंडली बना हुआ है, कैंडिडेट का बहुत डिटेल ऊपर है। 24 जुलाई 1975, दिल्ली, और शाम के 6:34। तो अब ये कुंडली D1 बना हुआ, इसमें नक्षत्र का पोजीशन भी दिया हुआ, जैसे लगन सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य शनि के नक्षत्र में है ना, चंद्र के ही नक्षत्र में, मंगल शुक्र के, इस तरह से ये नक्षत्र दिए। आप चाहें तो सॉफ्टवेयर पे इसको खोल सकते हैं। अब आइए इसको देखते हैं किस तरह से देखा जाए। ठीक, हमने पहले आपको बताया कि आप 5th लॉट पे जाओगे, 5th लॉट एंड 5th हाउस के ऊपर सर्च चेक करोगे। ठीक है, और और फिफ्थ लॉट से नक्षत्र हुआ, नवमांश राशि, 5th से 5th देखोगे, एंड मरकरी से भी 5th देखो, क्योंकि मरकरी क्रिएटिव लर्निंग्स का है, जो आप एक अपने में स्किल्स डेवलप करते हो, उसके लिए बुद्ध बहुत जरूरी, कारक बुद्ध। ठीक है, वहां से 5th भी पकड़ता है। 3 पॉइंट, 5th लॉट, 5th हाउस एंड कारक मरकरी। 5th हाउस 5th लॉट का असर इन टर्म्स ऑफ राशि, एस्पेक्ट, कंजंक्शन, पोजीशन एंड थ्रू नक्षत्र, लॉर्ड्स कौन कौन से। मरकरी से भी वही चीज, 5th हाउस जाना है, उसी 5th लॉट को एनालाइज करना है 5th हाउस। और कंजंक्शन एस्पेक्ट से रिलेशनशिप होता है कि यार ये कैंडिडेट ग्रेजुएशन जब वो 12th पास किया हो, उस एज में 18 19 जो भी है एज ब्रैकेट, उस ब्रैकेट पे ये कौन से सब्जेक्ट पे ग्रेजुएशन कर सकता है, तो उससे हम लोग देखते हैं। तो अगर आप ऐसे देखो तो अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर लगन, धनु लगन है। ठीक है, 5th लॉट बन रहा है मंगल, और वो गुरु के साथ है, सॉरी गुरु के साथ है। अब इस गुरु, तो आपने देखा हमारा पहला
इंडिकेशन है फिफ्थ लॉर्ड मेरा मंगल है। ठीक है, फिफ्थ लॉर्ड मंगल आइडेंटिफाई हो गया। मंगल अपने ही घर में बैठा है, तो मेरे को एक आशा ये हो गया कि मंगल फिफ्थ हाउस मेरा स्ट्रांग है, एंड ये एरीज है, पायरिस है। तो बहुत हद तक तुमने आप हमें लगा कि ये शायद मंगल है, तो टेक्निकल एस्पेक्ट होगा, यानी इस पे ज्यादातर समय मैथ साइंस रिलेटेड ही काम मैंने पढ़ाई कर सकता। तो मेरा पहला ऑप्शन हमने लिखा कि मंगल मैथ्स साइंस इंजीनियर। ठीक है, ये तीन ऑप्शंस हो गए मेरे। हमने देखा कि मंगल गुरु के साथ बैठा है और गुरु 0 डिग्री, यानी मंगल और गुरु के बीच में बहुत अंतर है। मंगल और गुरु के बीच में अंतर बहुत है, लेकिन फिर भी एक ही राशि है। तो गुरु पे, गुरु इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ मंगल। तो आप बोलोगे, आप देखोगे गुरु, हमने टेबल डिस्कस, तो गुरु इज मोर और लेस रिलेटेड टू जूलॉजी, लॉ एंड एनीथिंग रिलेटेड टू बायोलॉजी। ठीक है, लेकिन गुरु यहाँ पर is with Mangal, which is a hard planet, cool planet, and technical planet. Mangal, Guru is again aspected by Shani. Yeah, शनि का 10वां घर गुरु बन रहा है, देख रहा है। तो ये तो तय बात हो गया, गुरु इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्निकल प्लैनेट्स। ठीक है, तो मेरा बायोलॉजी वाला सेक्शन बाहर, बायोलॉजी बाहर हो गया, हिस्ट्री बाहर हो गया, मैनेजमेंट फिलहाल बाहर हो गया। तो मेरे को ये लग रहा है कि ये गुरु को एक, it is highly under the influence of Shani and Mangal. So he is in a technical, he will be technical. ठीक है, अच्छा गुरु फिफ्थ लॉर्ड के साथ बनता है, एंड गुरु इज ऑल्सो कारक ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया, ये समझ में आ गया कि ये आदमी अच्छी पढ़ाई करेगा, विल बी डेडिकेटेड फेलो इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। अब आते हैं कि हमने इतना निकाला, हमने शनि को भी निकाला, तो मेरा हमने ये फाइनल यही किया कि मेरा मंगल गुरु से एस्पेक्टेड है, मेरा मंगल गुरु से एस्पेक्टेड है, विच इज टेक्निकल है। मंगल मेरा शनि से एस्पेक्टेड है, और मेरे को जरा सा शक होने लग गया, ये पढ़ाई बहुत हद तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट सेक्शन तो कैंसल आउट। गुरु बहुत दूर है मंगल से, तो बहुत हद तक जूलॉजी, बायोलॉजी का असर कम हो। लेकिन चूंकि गुरु सेम राशि में है और मंगल भी उसी राशि में है, तो ये बात तय हो गया, गुरु इसको पढ़ने की इच्छा को बरकरार रखता है, ही विल बी अ गुड लर्न। ठीक है, तो हमने देखा कि ये शनि हो गया, गुरु हो गया शनि, तो हमारे पास टेक्निकल हो गया। अब हम, अगर आप बोलो ऐसे में ही, तो आप बोलोगे ये BSc करेगा और शायद उसमें मैथ्स इन्वॉल्व, लेकिन ये भी एक तरीका सही है। लेकिन इसको अदर तरीका से भी एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये शनि सूर्य के ये जो शनि देख रहा है मंगल को, ये शनि सूर्य से बहुत हद तक नजदीक है, तो शनि सूर्य से इन्फ्लुएंस। तो शनि जब मंगल को देख रहा है, तो ही हैज द इफेक्ट ऑफ सूर्य। अब ऐसा है ही नहीं, सेम एक घर में बैठे हैं तो पूरा असर असर नहीं देगा। सिर्फ आप किसी के साथ बैठे थे तो उसका असर आप पे रहेगा। तो शनि
विच सूर्य इज अगेन इन्फ्लुएंसिंग शनि, एंड दिस शनि इज, ये मंगल को देख रहा है, जिसपे ये शनि के ऊपर सूर्य का असर। ठीक है, एक बात हमको नजर आ गया कि इसके पढ़ाई में बीएससी आ रहा है और उसमें मैथ्स है। मैथ्स क्यों है कि सूर्य और शनि इंजीनियरिंग दे सकता है, और अगर सूर्य बहुत नजदीक है और पावरफुली शनि से ज्यादा तेज है, जो कि आपको दिख रहा है, शनि और सूर्य बहुत नजदीक है, तो ऑब्वियस आप कंबल्ड कैटेगरी में डाल सकते हैं। लेकिन हम फिर भी बोलेंगे क्योंकि सूर्य का असर है, तो इसके पढ़ाई में मैथ्स इन्वॉल्व है। अभी तक इंजीनियरिंग का ऑप्शन मेरे पास खुला हुआ है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में मेरे पास इंजीनियरिंग है, दिमाग में मेरे चल रहा है। ठीक है, मेरा फर्स्ट ऑप्शन, मेरा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि मुझे मंगल शनि सूर्य पूरा दिखाई दे रहा, गुरु एक अच्छा लर्नर के हिसाब से दिखाई दे रहा। ठीक है, अब आते हैं, हमारा सेकंड स्टेप था फिफ्थ लॉर्ड, और फिफ्थ लॉर्ड के नक्षत्र। फिफ्थ लॉर्ड मेरा मंगल शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र मेरा शुक्र के नक्षत्र में है, तो ये शुक्र मेरा यहाँ पर है सूर्य के राशि में। हमारा ये शुक्र फिर टेक्निकल हो जा रहा है, क्योंकि ये राशि सूर्य की राशि है, तो शुक्र पे सिंह राशि का असर है। सिंह इज अगेन, दिस इज अ फायरी साइन, तो शुक्र अगेन बिकम्स अ टेक्निकल एस्पेक्ट रहेंगे, यानी ये शुक्र फिर आपको हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर उस सेक्शन पे ले जाने के ताकत रखता है। अच्छा, शुक्र अपने ही नक्षत्र में, वेरी गुड। ठीक, तो हमने देखा मंगल का नक्षत्र कहीं नहीं आया, पर मंगल शुक्र के नक्षत्र। हमारे पास एक ऑप्शन ये आ जा रहा है, सब ठीक है, एनीथिंग रिलेटेड टू थोड़ा सा बायोलॉजी का इफेक्ट आ रहा है। ओके, ठीक, मान लेते हैं। हमारे पास ये तीन ऑप्शन है। अब हम जाते हैं बुध, ये बुध से बुध से पांचवा घर जो दिखाई दे रहा है, वो है 1 2 3 4 5, वो शुक्र का है, उस पे मंगल का असर है ये। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा क्लीन आउट करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस में बीएससी है, थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग का असर आ रहा है, और मेरे पास एक बायोलॉजी ऑप्शन है, इसको हम लोग को चेक। बुध, बुध से पांचवा से फिफ्थ हाउस, ये पढ़ रहा है दिस वन, ये पढ़ रहा है तुला, विच इज 11th हाउस। ठीक है, यहाँ पर मंगल अगेन टेक्निकल, यहाँ पे गुरु अगेन गुड लर्नर, गुरु इज अंडर, गुरु के इन्फ्लुएंस में है शनि, एंड सूर्य, गुरु पे शनि का असर है, जिस पर शनि सूर्य का भी असर लेके इसको दे रहा है, मंगल को एंड गुरु दोनों। तो मेरे पास फिर यहाँ पर टेक्निकल जा रहा है, शुक्र सूर्य के राशि में, और सूर्य कहाँ जाके बैठा है, शनि के साथ कर्क राशि में, और उसको चंद्र यहाँ से देख रहा है, वो अगेन इज सिटिंग इन शनि की राशि। मेरे को ये पूरी तरह से, अब आप बोलोगे इसमें बायोलॉजी का आएगा रोल प्ले, सर ये शुक्र का है और गुरु का है। देख, हमारे पास तीन ऑप्शंस हम निकाल पाए, जिसमें एक हमारा गुरु का असर है, जिससे हम थोड़ा बहुत और शनि का असर है, विद शनि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सन इज इन्फ्लुएंसिंग माय फिफ्थ लॉर्ड एंड गुरु बोथ। ठीक है,
अब इसको इस तरह से देखिए, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या बचे। हमारे पास ऑप्शंस हमने लिखा कि यार हम, एक तो मेरा बीएससी निकल रहा है, मेरे को मैथ्स भी नजर आ रहा है, मेरे को एक हल्का सा बायोलॉजी नजर आ रहा है, और मेरे पास एक इंजीनियरिंग ऑप्शन है। राइट। अब हम बोले कि आप बुध से आगे बढ़ो, तो बुध से पांचवा घर तुला राशि हो रहा है, जो 11th हाउस है, उसमें अगेन मंगल का असर है, विच इज वेरी टेक्निकल। उसमें गुरु है, गुरु का भी एस्पेक्ट है, गुरु विच इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शनि एंड सूर्य। राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गुरु शनि सूर्य का इन्फ्लुएंस लेगा। तो हम ये कहते हैं कि कह सकते हैं आप कि चूंकि गुरु अभी 0 डिग्री पे है, और उस पे शनि सूर्य का असर है, तो बहुत हद तक गुरु टेक्निकल इफेक्ट लेके रहेगा। तो हमारे पास, और सेकंड ऑप्शन यह है कि मैं दूसरा और एक और स्टेप आगे बढ़े। मेरा जो फिफ्थ लॉर्ड है, वो जाके फायरी साइन में बैठा है, और फिफ्थ लॉर्ड का जो मकान मालिक, फिफ्थ लॉर्ड का जो मकान मालिक है, वो फिर जाके शनि सूर्य के शनि के साथ बैठा। और ये दोनों कॉम्बिनेशन, शनि और सूर्य मंगल से एस्पेक्टेड। अब मेरे को ये बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि मेरा बायोलॉजी ऑप्शन आउट ऑफ विंडो चला है। ठीक है। क्योंकि फिफ्थ हाउस पे मंगल, फिफ्थ का लॉर्ड शुक्र अंडर पायरी साइन, एंड फिफ्थ का लॉर्ड शुक्र, फिफ्थ लॉर्ड जो ये है, बुध से जब पंचम फिफ्थ लॉर्ड बनता है, उसका मकान मालिक सूर्य इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शनि, एंड एट द सेम टाइम मंगल भी उसको देख रहा है। ठीक। तो मेरा अब गुरु का रोल बहुत हद तक कम। तो हमने देखा फिर मेरे पास मैथ और इंजीनियरिंग, एक ये ऑप्शन है। तो हमारे पास मैथ्स और इंजीनियरिंग, तो अगर देखिए अभी हम D9 गए नहीं, तो हम लोग इसी में एनालाइज। अब यहाँ पर मेरे पास यही दो ऑप्शंस लेके हम देखेंगे कि कौन से दशा में इसकी उम्र 18 या 19 साल, जब वो 12th पास किया होगा, तो कौन सी दशा चल रही, क्योंकि वहीं पर वो डिसाइडिंग फैक्टर बने। एक और चीज देखिए, दशा हम चेक करते हैं अभी। अब देखिए इसका ढक्कन कहाँ चला गया, तो बताओ, बताइए, काला वाले का ढक्कन गायब, छोड़िए हो गया। हम्म, उस समय दशा इसकी चल रही थी जब वो ग्रेजुएशन एडमिशन ले रहा होगा, फॉर्म भर रहा होगा, उस समय उसकी दशा चल रही थी राहु में बुध। ठीक है। राहु में बुध की दशा चल, राहु महादशा एंड बुध अंतरदशा, जब वो उसकी एज, जब वो क्लास 12 पास किया और मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है। अब हम दशा लॉट को देखें, मेरे पास अभी भी दो ऑप्शन है, ये वाला तो दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे पास ऑप्शंस में हमने निकाला था कि ये या तो बीएससी पढ़ेगा, या तो इंजीनियरिंग पढ़ेगा। इन दोनों ही चीज में मैथ्स इन्वॉल्व होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स, या मैंने जो मैथ्स के जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट ऑप्शंस, एक तो बीएससी है मेरे पास, जिसमें पीसीएम होता है। दूसरा है इंजीनियरिंग, हो सकता है जिसमें इंजीनियरिंग मैथ्स जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स में इंजीनियरिंग मैथ्स होता है। ठीक है। तो अभी हम ये नक्षत्र वाला पार्ट हटाते हैं। ठीक है। तो आगे इसको क्लैरिटी देने के लिए हमारे पास है बीएससी, पीसीएम के साथ। ठीक है। या फर्स्ट ऑप्शन, और सेकंड ऑप्शन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैथ्स हम लोग बोलते हैं फिलहाल, क्योंकि इंजीनियरिंग पढ़ाई में इंजीनियरिंग मैथ्स ही बोलते हैं। ठीक है। अब आते हैं दशा चला राहु एंड बुध की। राहु को आप यहाँ देखते, राहु सिटिंग एंड 12वें घर पे। ठीक है। और उसका
अगर राहु को फिफ्थ लॉर्ड देख रहा है, ठीक है, राहु को फिफ्थ लॉर्ड देख रहा है, राहु शनि और इसको देख रहा है, ठीक है, तो ये तो तय बात है राहु में ये पढ़ाई करेगा। और चूंकि वो फिफ्थ लॉर्ड से एस्पेक्टेड है, और ये तो दिखाई दे रहा है कि फिफ्थ लॉर्ड से एस्पेक्टेड है। ठीक है, हम देख रहे हैं और कहीं से है। अब राहु के नक्षत्र को एनालाइज, ठीक है, तो राहु का नक्षत्र क्या क्या था भाई? राहु किसके नक्षत्र में? राहु, पर चार्ट देख ले, आप लोग चार्ट खोलते ही बैठे हो तो फिर भी राहु शनि के नक्षत्र में है, और राहु शनि के नक्षत्र में है और शनि को देख लिया। तो राहु का जो डिस्पोजिटर लॉर्ड है, वही मंगल, वो भी टेक्निकल है, और राहु शनि के नक्षत्र में है, तो राहु इज टोटली टेक। तो मेरे को फिर भी मेरे को ये दोनों ऑप्शन से क्लैरिटी नहीं, राहु महादशा से नहीं मिली। लेकिन राहु चूंकि वो फिफ्थ लॉर्ड से एस्पेक्ट है, तो ये तो तय बात है, ये इस दौरान में पढ़ाई करा रहा है, तो वेल गुड, एमडी लॉर्ड इज सपोर्टिंग ऑफ पढ़ाई। अब आते हैं बुध को अंतरदशा पर, यहीं पर वो काम भर रहा है, यहीं पर सभी कुछ कर रहा है, यही अंतरदशा डिसाइडिंग फैक्टर। अब बोलोगे बुध देख के तुम बोल दोगे बीकॉम, तो तुम हो जाओगे बेवकूफ, है ना? तुम्हारे पास अगर कुंडली में प्रॉमिस इन दो चीजों का है तो यही मिलेगा, पर वो कैसे मिलेगा, इस अंतरदशा क्यों दी? अभी हम D1 एनालाइज, ठीक है, ठीक है, ये सब प्रैक्टिस करो ना बहुत तेजी से दिमाग, हम धीरे धीरे, आपको नहीं बहुत कम से। बुध किसको देख रहा है? लगन को देख रहा है। अगर आप बुध की डिग्री चेक करो तो ये वर्गोत्तम वाला बुध, ठीक है। बुध का नक्षत्र कौन सा है? बुध का नक्षत्र है, बुध गुरु के नक्षत्र, और गुरु उसका, और इस गुरु कहाँ जाके बैठे? मंगल के पास। और गुरु इज ऑलरेडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मंगल, शनि है, सूर्य, ठीक है। तो आप बोलेगा सूर्य, सूर्य को बार क्यों बोल रहे हो? यार ये सूर्य बहुत हद तक शनि को इन्फ्लुएंस कर चुका है, तो शनि का जो एस्पेक्ट है गुरु पे, उस पे सूर्य का भी असर रहेगा। तो बहुत हद तक मेरा जो बुध का जो नक्षत्र लॉट है, वो फिफ्थ हाउस में बैठा है, तो बुध पढ़ाई करवाएगा। एक, बुध वर्गोत्तम भी है और लगन को देख रहा है, राइट, और लगन लौट जाके फिफ्थ हाउस में बैठा है। मेरा बुध कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है फिफ्थ से, या फिफ्थ लॉर्ड्स। तो ये तो तय बात है कि मैंने आपको उस स्लाइड में बताया था कि कहीं ना कहीं अगर आपको दशा लॉर्ड और अंतरदशा लॉर्ड फिफ्थ हाउस से रिलेट कर रहा है, या तो या फिफ्थ लॉर्ड से रिलेट कर, तो आप ये तय मानिए बुध उस चीज का प्रॉमिस जो कुंडली में है वो देगा, लेकिन अपना इफेक्ट के साथ देगा बुध। तो ये तो तय बात होगी कि ये देगा। अब आप बोलोगे यार फिर भी मैं क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, तो भाई साहब अब बुध की नेचर को पकड़ो इस सब्जेक्ट के अंतर्गत। बुध इस पढ़ाई ऑफ कंप्यूटर भी हो सकता है, बुध इस पढ़ाई ऑफ वेव्स हो सकता है, बुध इस पढ़ाई ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। तो बुध की दशा में, तो बुध बहुत हद तक इसको फिजिक्स पढ़ा सकता है, मैथ्स पढ़ा सकता है, एनीथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा सकता है, लेकिन वो इन दोनों के अंतर्गत पढ़ा है, ठीक है। तो आप ये कंफर्म हो गए कि ज्यादातर प्रायोरिटी जो मेरी चल रही है वो मेरी बीएससी की चल रही है, कुछ हद तक इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो आप, अब यहां पर है कि आप इसको बोलिए, क्योंकि राहु और बुध
इंजीनियरिंग कम और बीएससी ज्यादा कराए, क्योंकि बहुत हद तक अगर आप अ, सूर्य शनि सूर्य का अगर आप राहु से बुध को देखें तो ये जाके बैठा अष्टम घर, लॉर्ड बन रहा है राहु से 7 8 9 10 11, ये सेटिंग इन एट। दूसरी बात, बुध आपको इंजीनियरिंग मैथ्स भी करा सकता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक्स से संपर्क। तो मेरे पास अगर हम बोल पाएंगे, हम इसको यही बोलेंगे कि सर यू मे बी डूइंग समथिंग, तो आप इसको बोलोगे कैसे यार? अभी भी आपको क्लैरिटी है कि यार ये इंजीनियरिंग दे सकता है या मैथ्स दे सकता है कि, ठीक है। पर यहाँ पर आता है, आजकल इंजीनियरिंग करते समय ना बहुत कंपटीशन दे रहा है, ठीक है। ऐसे तो पैसे दे के आजकल लोग इंजीनियर घुस घुस जाते हैं, और उनमें वो स्किल्स नहीं होता है जो एक कंपटीशन पास किए हुए इंजीनियर्स होता है, जो NIT IIT REC वाले सब होते हैं, या अदर्स गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट होते हैं। तो उसमें ये तो, उसमें जो पास करेगा वही इंजीनियर बनेगा, बाकी पैसा खिला के तो आजकल सब देख के तो हम भी कहीं कहीं फेल हो जाते हैं। बोलते हैं कि यार फिजिक्स मैथ्स पढ़ाओ इसको, लेकिन पता चलता है कि साउथ में किसी एडमिशन करा, ठीक है जी, 40 50 का। ठीक है, वो उसकी बात कि बुद्ध की दशा में हो सके इंजीनियरिंग दिया हो। आप पूछेगा तो बोलेगा हाँ दिए, क्योंकि 12th में साइंस था उसका, क्योंकि ऑब्वियसली तभी तो वो साइंस के लिए फॉर्म भर रहा है, आपके पास दौड़े चला। ये बुद्ध वर्गोत्तम है, और ये बुद्ध लगन को देख, ये बुद्ध इज नॉट एनी हाउ रिलेटेड टू 6th हाउस या 6th हाउस। तो ये बुद्ध कंपटीशन के मामले में राहु के अंतर्गत थोड़ा कमजोर, माने कमजोर दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन। आप बोलोगे इसका और एक रीजन दो। देखो, दशा एनालिसिस में एक और चीज है कि आप महादशा लॉर्ड को लगन बना दीजिए, राइट। जब महादशा लॉर्ड को लगन बना दीजिए तो उसके अंतर्गत जो अंतरदशाएं चल रही है वो कैसा रिजल्ट देगी, आप उसको भी एनालाइज कर सकते हैं, वो भी एक रिजल्ट देगा। इसके जीवन में बुध कुछ खास, उसके जीवन में बुध अच्छा ही रिजल्ट दे रहा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू राहु, तो राहु से बुध बन जा रहा है 8th लॉर्ड एंड 9 10 and 11th लॉर्ड, ठीक। तो मुझे अगर राहु से देखो तो ये राहु से बुध इज नॉट अ गुड प्लैनेट इन टर्म्स ऑफ राहु ड्यूरिंग राहु महादशा, इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन। ये हमको तय बात है कि राहु में बुध ठीक नहीं किया कंपटीशन के मामले, क्योंकि देखो ना, 6th लॉर्ड जो शुक्र है वो फायरी साइन, ठीक है, सूर्य का एंटीबॉडी। शनि का, शुक्र का जो लॉर्ड 6th लॉर्ड है, जो उसका जो मकान मालिक है सूर्य, वो जाके 8th लॉर्ड 8th हाउस में बैठा, वो भी शनि के साथ बैठा है, ऊपर से वो मंगल से भी एस्पेक्टेड है, तो ये सूर्य एफ्लिक्टेड है पूरी तरह से, तो शुक्र भी कमजोर हो गया, तो 6th लॉर्ड कमजोर हो गया। 6th लॉर्ड एंड 12th हाउस इज अंडर एक्सिस ऑफ राहु एंड केतु, तो 6th हाउस मेरा वीक है। तो ये तो हम देख के कुंडली बता देंगे कि ये आदमी कंपटीशन के मामले में बुध के दौरान नहीं सके। तो क्या किया है, तो ड्यूरिंग आफ्टर राहु बुध में इसने लिया क्या है, इसने लिया है BSc फिजिक्स। फिजिक्स वो भी अप्लाइड फिजिक्स, विच इज मोर और लेस रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स, एक तरह से कह सकते, ठीक है। अब आप इसका हमने, अब आपका सवाल ये होगा कि आपने सर इसमें आपने इंजीनियरिंग मैथ्स कैसे हटा। देखो, इंजीनियरिंग मैथ्स हटाने के लिए ना आपको उस दौरान देखना पड़ेगा, या तो इंजीनियरिंग एग्जाम देगा ये, और मेरे को इसका 6th हाउस कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि 6th लॉर्ड शुक्र सिटिंग इन 9th गुड, लेकिन शुक्र का डिस्पोजिटर सूर्य के 8th हाउस में चला गया, ये बेचारा कमजोर हो गया, एक।
दूसरा, सिक्स हाउस में राहु केतु एक्सेस आ रहा है, ये सिक्स हाउस को और कमजोर कर रहा है। आप बोलोगे गुरु से तो एक्सपेक्टेड है शुक्र, है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये गुरु 0 डिग्री पे है, तो उतना असर या उतना सक्सेस नहीं दिला पाए। ठीक है। और तीसरी बात, वाई सिक्स हाउसेज और वीक क्यों है, क्योंकि सिक्स लॉर्ड को शुक्र यहाँ पर है, एकदम कमजोर नजर आ रहा है। शुक्र का नक्षत्र जो है, सिक्स लॉर्ड का नक्षत्र जो है वो है शुक्र, अपने ही नक्षत्र, शुक्र में मंगल भी है। हाँ, नक्षत्र ठीक है शुक्र, पर शुक्र का डिस्पोजिटर सूर्य शनि से अफेक्टेड, शुक्र मंगल के नक्षत्र में, विच इज फिफ्थ लॉर्ड। शुक्र पढ़ाई कराएगा कभी। तो बुध के बाद केतु आया, केतु के बाद शुक्र। जब बुध राहु में जब शुक्र आया, तो शी डिड हर MSc। ठीक है। तो आप फिजिक्स को इस तरह से देख सकते। डिसाइडिंग, आपके पास ऑप्शंस ये दोनों थे, डिसाइडिंग फैक्टर ये बना, उम्र बना। इंजीनियरिंग को स्ट्राइक आउट करने के लिए आपने सिक्स हाउस को देखा, ये कंपटीशन निकाल पाएगा, ये कंपटीशन निकाल पाएगा कि, ठीक है। आपने नोटिस किया नहीं, कहा कि नहीं, आपने नोटिस किया सिक्स सिक्स हाउस कमजोर है, तो आप बोले कि यार इसके चांसेस कम है। लेकिन हम बोलते समय बोलेंगे, अब बोलते समय क्या बोलेंगे, कि ही विल बी डूइंग ईदर स्टडिंग फिजिक्स, मैंने BSc इन फिजिक्स, फिजिक्स होगा, इसके पढ़ाई में मैथ्स इन्वॉल्व होगा। BSc तो कंप्लीटली बोल सकते, या फिर इंजीनियरिंग का, इंजीनियरिंग रिलेटेड पढ़ाई, अप्लाइड अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन मेरा डिसाइडिंग फैक्टर मेरा सिक्स हाउस हुआ एंड बुध हुआ। पर आज के जमाने में क्या बोलिए, आज के जमाने में लोगों के पास पैसा बहुत है, बच्चा लोग को उठा के प्राइवेट इंस्टीट्यूट सब में डाल देता है, अब आप बन जाइएगा बेवकूफ। तो बेहतर है आप ये दोनों ऑप्शन दीजिए, या तो ये BSc इन फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स में करेगा, और ही विल डू इंजीनियरिंग विच में इन्वॉल्व मैथ्स। ठीक है। हम कई जगह फेल हुए हम, क्योंकि मुझे लगाता है कुंडली फिजिक्स के लिए स्ट्रांग है, मैथ्स के लिए स्ट्रांग है, और पता चलता है वो आदमी जाके डोनेशन में पढ़ रहा है एंड स्टडी तो वही कर रहा है, फिजिक्स मैथ्स पढ़ ही रहा है, लेकिन ही इज नॉट सुटेड टू बी अ गुड। यही है। अगले बार हम लोग एक और BSc का ही कुंडली लेंगे, एंड विल डू इट थोड़ा सा फास्ट। तो आप लोग से कमेंट है, कोई भी इस कुंडली पे डाउट हो तो आप वो कमेंट पे लिखो, हम उसको क्लैरिटी दें। ठीक है ना, उस क्वेश्चंस को हम उठाएं। थैंक यू।